प्रश्न का विभाग का उत्तर स्वीकारात्मक है। मेरा प्रश्न था कि ऊर्जा विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों में काफी अंतर है। तो मैं सीधा पूरक, समय ना गवाते हुए सीधा पूरक जानना चाहूंगा कि जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों की भरपाई के लिए सरकार कितनी समय अवधि में उन रिक्त पदों की भरपाई करेगी? माननीय मंत्री ऊर्जा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट पूरक है उनका और चिंता भी लाजमी है महोदय। ये जो सृजित पद है ऊर्जा विभाग में, उस पद को कब तक भरा जाएगा? उसके जो सृजित पद के विरोध में जो खाली पद है उसको कब तक भरा जाएगा? महोदय, इसका नियमावली बन गया महोदय, विभाग के द्वारा इसकी नियमावली बना लिया गया है और हम समझते हैं कि अति शीघ्र इसको बहाली की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े हैं महोदय और अति शीघ्र बहाली होगी महोदय, भरा जाएगा, उस पद को भरा जाएगा महोदय। ठीक है जयराम जी। थोड़ा सा कोई अवधि, मतलब अप्रैल, मई, जून, कुछ 3 महीना, 90 दिन, 180 दिन, कुछ भी मंत्री महोदय? विभाग नियमावली बना लिया महोदय, नियमावली के पश्चात कैबिनेट में जाएगा महोदय। उसके बाद संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा, जेसीसी को, जेपीसी, जिससे भी करवाना होगा महोदय। समझते हैं कि 4-5 महीना तो लग ही जाना है महोदय, सामान्य सी बात है, 4-5 महीना लग ही जाएगा महोदय। ठीक है माननीय। मेरा दूसरा खंड का बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर अभी कल ही आया था, तो लगभग 3 लाख का उसका बिल आ गया था। तो हमने विभाग को फोन किया और सीधा कहा कि भाई ऐसा करेंगे तो लोग तो आत्महत्या कर लेंगे। आप समय के साथ बिल लेने का काम करें। अब 2 साल बाद दिए हैं, उसको बिल 2 लाख थमा दिया, किसी को 2.5 लाख रुपया थमा दिया। ये सभी माननीय सदस्यों के सामने ये समस्या आती होंगी, भले वो बोलना ना चाहे या नहीं चाहे, ये समस्या सबके सामने आती है। तो मैं चाहता हूं कि उचित सिस्टम डेवलपमेंट किया जाए। कम से कम वहां वो लिखित शिकायत नहीं, एक पोर्टल पर शिकायत हो और आपको वो पता चले कि भाई कितनी शिकायतें आई हैं। जैसे कोई एक हेल्पलाइन नंबर हुआ, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं पोर्टल डेवलपमेंट किया जाए और इस पर उपभोक्ता शिकायत न करने उससे पहले आप सरकार इस पर एक्शन ले, सरकार के पास एक टीम हो जो इस पर एक्शन ले और इन समस्या, इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करे। माननीय मंत्री जी, दूसरा खंड। हाँ महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहला खंड और दूसरा खंड का प्रश्न अलग अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ अध्यक्ष महोदय, विभाग ऊर्जा ही है तो ऊर्जा विभागीय है। उसमें महोदय इनका जो दूसरा खंड है कि बिजली बिल के नाम पर मनमाने ढंग से बिल की वसूली की जाता है महोदय। तो महोदय देखिए, उसमें 2 प्रक्रिया। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं महोदय, सरकार हमारी स्मार्ट मीटर लगा रही है। अब पुराना मीटर जो है महोदय आउटडेटेड हो गया महोदय, तो उसका बिल जब स्मार्ट मीटर लगाने लोग जाता है तो जो बिल बकाया होता है तो स्वाभाविक है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है महोदय। जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो लगातार मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल से नहीं दिया है बिजली बिल, तो उसको सूद समेत उसको क्लब करके महोदय उसको बिजली बिल निकाल दिया जा रहा है। सवाल इस पर है कि महोदय की जानकारी का होना, कंज्यूमर को जानकारी कैसे हो रहा है महोदय उसका बिल। चूंकि जब हम लोग विद्युत कनेक्शन देते हैं तो उसके मोबाइल से कनेक्ट रहता है नंबर, तो बराबर महीना में उसको मोबाइल से मैसेज मिलते रहता है महोदय। और तत्परता थोड़ा अपनी ओर से भी होना चाहिए कि भाई हम कनेक्शन लिए हैं तो निश्चित तौर पर विभाग से, अगर हमारा मोबाइल में नहीं आ रहा है तो विभाग से संबंध करके हम बिजली बिल को देखें और उसके भुगतान करें महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है, चिंता इस बात का है कि 3 लाख रुपया अचानक एक कंज्यूमर का बिल आ गया महोदय। आप हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर वैसा कोई साक्ष्य है तो दे, निश्चित तौर पर बिजली बिल भी उसका संशोधन करेंगे और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। दूसरा हो गया। दूसरा एक महोदय अंतिम बोल देते हैं महोदय, दूसरा जो कह रहे हैं कि भाई टोल फ्री नंबर, तो हमारा टोल फ्री नंबर जारी है महोदय 1912 और 94-311-35-504 हेल्पलाइन नंबर जारी है महोदय। इसलिए सूचना दे महोदय, उसमें सब चीज समाधान होगा महोदय। ठीक है, मंत्री जी ने कहा उसी को पूरा कर देते। मंत्री जी ने कहा अगर कोई ऐसी शिकायत है तो बिल्कुल अभी सामने बाहर ही बैठा है, हम एप्लीकेशन लेकर जब वो कक्ष में चले जाएंगे 1 घंटा विश्राम के लिए उनको जाके हम दे देते हैं और उम्मीद करते हैं आप कार्रवाई करेंगे। ठीक।